हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जिन कॉन्सेप्ट से काफ़ी बार जेई मेंस एडवांस में प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है। एज फार एज मैक्सिमा मिनिमा इज कंसर्न्ड, इस टॉपिक में हम स्टडी करते हैं फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, फंक्शन का लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, and if we combine this concept with increasing and decreasing function, so combinedly हम इन दोनों का यूज करते हैं in order to check the behavior of the function inside its domain. फंक्शन कैसा बिहेव करता है, फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज करता है, कहाँ पर फंक्शन डिक्रीज करता है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, उसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, फंक्शन की लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम क्या होगी, एंड इन सारी चीज़ों का यूज़ हम फर्दर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने के यूज़ में लेकर आते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा मिनिमा. The problem is discuss maxima minima of the function fx is equal to sin x minus x square plus 1. Now the given function is fx is sin x minus x square plus 1. अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो ये जो फंक्शन है इसमें sin x प्रेजेंट है, इट्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर प्रेजेंट है, ये भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो ये जो कंबाइंड फंक्शन होगा ये कॉन्टिन्यूस होगा. मोर ओवर साइन एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है, और ये जो फंक्शन प्रेजेंट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट्स ऑल्सो अ डिफरेंशिएबल फंक्शन. सो हम डेरिवेटिव्स का यूज करेंगे in order to check the maxima and minima of the function. We write its derivative, that is f dash x. The derivative of sin x, that will be cos x, minus the derivative of x square, that will be 2x, and the derivative of 1 being constant, it is 0. So अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें, it is cos x minus 2x. We equate this to 0 to find the critical points of the function. Now यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो cos x is equal to, we are to solve, it is equal to 2x. अब इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई बार ऐसा होगा कि हम इक्वेशन के रूट्स को हिट एंड ट्रायल से जज कर पाएंगे कि कुछ रूट्स इस इक्वेशन के कैसे होंगे. लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी होगा कि जब हम इस तरह की इक्वेशन के रूट्स को हिट एंड ट्रायल प्रोसेस से नहीं फाइंड कर पाएंगे. सो व्हाट एल्स कैन बी डन इज, यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है दैट इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड. दोनों फंक्शंस अलग फॉर्म के हैं. सो व्हाट वी डू इज वी draw the graph of y is equal to cos x, and we draw the graph of the right hand side, let it be y. So we draw the graph of y is equal to 2x. As both the functions are in the simplified form, और इनको अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, दोनों का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वी कैन चेक कि दोनों फंक्शंस आपस में कहाँ पर मीट करते हैं. So the graph of cos x is like this, and if we draw the graph of the line y is equal to 2x, it is the line passing through origin. अगर हम x को 0 प्लेस करें, y is 0, so it passes through
this point, and if x is 1 then y is 2. So the straight line passing through origin is x is 1 then y is 2. So the line will be like this. Now with the help of graph we check y is equal to cos x. हमें रिक्वायरमेंट है cos x 2x के बराबर कब है. Cos x का ग्राफ is being shown with the help of black, and y is equal to 2x का ग्राफ it's shown with the help of pink color. ये दोनों ग्राफ कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं? These two intersect at the point. The point of intersection is this point. Now ये जो point of intersection है, इस point of intersection को हम नाम दे देते हैं let it be x naught. So basically if we are to see cos x is equal to 2x, that means ये कहाँ पर बराबर होंगे? Cos x is equal to 2x. These two are equal when x is equal to x naught. That means our x is equal to x naught is the critical point. और इस point के ऊपर x naught के ऊपर हमारा first derivative f dash of x naught will be 0. So now we check the behavior of the function at this critical point. अब हमें ये चेक करना है कि फंक्शन का जो मैक्सिमा है, फंक्शन का जो मिनिमा है, वो कहाँ पर है. अगर x is equal to x naught is the critical point and the derivative of the function was f dash x was cos x minus 2x. अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प लें तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट सेज कि अगर डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर तो वो मिनिमा का पॉइंट होगा. अगर डबल डेरिवेटिव इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर नेगेटिव हुआ तो वो मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा. सो वी राइट f double dash x. f double dash x will be cos x का डेरिवेटिव that is minus sin x और इसका डेरिवेटिव that will be minus 2. Now what can be observed about the double derivative of the function? As sin x always lies between minus 1 to 1, so we can say minus sin x will lie between, sign of inequality will be changed, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, साइन उल्टा कर दिया. नाउ माइनस साइन एक्स माइनस 2, अगर हम दोनों साइड यहाँ पर 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ सेंटर में बन जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस 2. इनफैक्ट 2 सब्ट्रैक्ट कर दें सारी जगह से तो इट विल लाई बिटवीन माइनस 3 टू माइनस 1. सो वी कैन से ये जो डबल डेरिवेटिव है f डबल डैश ऑफ x, इट इज लाइंग बिटवीन माइनस 3 टू माइनस 1. सो ये जो डबल डेरिवेटिव है इट इज ऑलवेज अ नेगेटिव क्वांटिटी. हमारा टारगेट था x इज इक्वल टू एक्स नॉट पर फंक्शन का बिहेवियर चेक करना. जो डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव इज टर्निंग आउट टू बी अ नेगेटिव क्वांटिटी. अगर डबल डेरिवेटिव हमेशा ही नेगेटिव है दैट मीन्स वी आर एबल टू जज कि इस पॉइंट के ऊपर भी नेगेटिव होगा. सो f डबल डैश ऑफ x नॉट that is minus sin x naught minus 2, that is also a negative quantity. So if this point, इसके ऊपर हमारा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो x naught will be a point of maxima. So हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव जब हमने जीरो से इक्वेट किया सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट आया. इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर हमारा डबल डेरिवेटिव जो है इट इज टर्निंग आउट टू बी नेगेटिव. So this point is the point of maxima. So the maxima of the function is achieved at this point x naught and it is shown on the graph
where the x naught lies. लेकिन हमारे पास यूजुअल प्रोसेस मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के लिए दो टेस्ट जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एज वेल एज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, यहाँ पर हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से जज किया कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का कैसा बिहेवियर है. नाउ वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व if we are to check this same from the help of first derivative test. So method number second, with the help of first derivative test we can check हमारे पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव है f dash x, that is cos x minus 2x. Let's consider the graph again. Here हमारे पास जो cos x का ग्राफ है और 2x का ग्राफ है y is equal to 2x का, वो हमने प्लॉट किया हुआ है. This was y is equal to cos x and the graph y is equal to 2x, and our critical point was this point x naught. इस पॉइंट के लेफ्ट पर क्या बिहेवियर है? If we talk about in the small interval near x naught, we are going to check the change in sign when we pass through x naught. So अगर हम x naught से छोटे वैल्यूज की बात करें तो x naught से छोटी वैल्यूज के लिए जो f dash x है it is cos x minus 2x. जो cos x का ग्राफ है इस पूरे इंटरवल के ऊपर, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस इंटरवल के ऊपर हमारा जो cos x का ग्राफ है वो लाई करता है अबव द ग्राफ ऑफ y is equal to 2x. So इन दोनों का जो डिफरेंस होगा that will be positive. So while we pass through x naught, f dash x changes sign from this cos x minus 2x is a positive quantity. This graph lies above the graph of this. So f dash x changes sign from positive to, if we consider the interval bigger than x naught, ये x naught से थोड़े बड़े के लिए इस पूरे इंटरवल के ऊपर we observe that cos x का ग्राफ नीचे है as compared to y is equal to 2x. So cos x minus 2x will be a negative quantity. So f dash x changes sign from positive to negative. And if f dash x changes sign from positive to negative, then we have the situation as हमारे पास फंक्शन है अगर कुछ इस फॉर्म में, तो हमारे पास इस पॉइंट के लेफ्ट में डेरिवेटिव अगर हम ऑब्जर्व करें दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. दिस डेरिवेटिव ओवर हियर इज पॉजिटिव as tangent makes an acute angle with the positive x-axis. And if we talk about the derivative towards the right hand side, so अगर हम यहाँ पर टेंजेंट प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर टेंजेंट की जो स्लोप रहती है, since it makes obtuse angle with the positive x-axis, so f dash x is a negative quantity. So while passing through this point, if this is the critical point जहाँ पर derivative है 0, so we can say f dash x, if changes sign from positive to negative, then we have the case of local maxima. So इस केस में हमारे पास डेरिवेटिव चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो x नॉट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. सो हमने ग्राफ की हेल्प ली in order to find the maximum minimum of the given function.
जब भी हमारे पास दो डिफरेंट फॉर्म ऑफ फंक्शंस अवेलेबल रहेंगे, it's better to solve the equation with the help of the graph. कुछ और एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं इसी तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए. The problem is we are to discuss maxima minima of the function fx is equal to x log x minus x plus e raised to the power minus x. Now the function given is fx is x log x minus x plus e raised to the power minus x. और maxima और minima find out करने के लिए we first find the derivative of the function f dash x. It is यहाँ पर product rule x outside log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x outside x का डेरिवेटिव that is 1 माइनस यहाँ x का डेरिवेटिव that is 1 प्लस e raised to the power x का डेरिवेटिव that is e raised to the power x and this thing is not x so minus x का डेरिवेटिव that will give us minus 1 so this factor gets cancelled so यहाँ पर है 1 plus log x minus 1 plus e की power minus x into minus 1. So the factor of this 1 gets cancelled. So we are left up with log x minus e raised to the power minus x. Now f dash x अगर हम इसको 0 से इक्वेट करते हैं we get the critical point. That means log x minus e raised to the power minus x is equated to 0. Or we can say log x is equal to e raised to the power minus x. Now again in these type of situations हमेशा solutions directly hit and trial से निकालना it's not an easy process. कई बार होगा solution दिखेगा, कई बार होगा solution नहीं दिखेगा. दो अलग अलग तरीके के functions involved हैं. एक जगह है log, एक जगह है exponential. So we draw again the graph of the function. ग्राफ से डील करेंगे. log x की बात करें तो log x का ग्राफ to the base e it is like this. अगर हम e raised to the power minus x की बात करें तो e raised to the power minus x we have discussed this graph in the topic functions in detail. log x का ग्राफ डिस्कस हो चुका है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ डिटेल में डिस्कस हो चुका है. तो e raised to the power minus x was a decreasing function. Graph was like this. Now we check log x और e raised to the power minus x आपस में कब सेम है. The graph of log x it is an increasing function. increase करता जा रहा है. e raised to the power minus x का ग्राफ डिक्रीज करता जा रहा है. Now अगर हम बात करें दोनों बराबर कब है तो ये जो फंक्शंस दोनों बराबर हैं they are equal at this particular point. So ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट रहने वाला है. लेट इट बी अगेन x नॉट. So x is equal to x naught is the critical point. यहाँ पर भी हमारे पास इस x naught की कोई फिक्स वैल्यू नजर नहीं आई, लेकिन इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा that is shown on the graph with the help of this pink dot. अब हम इस पॉइंट पर इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करते हैं. सिंस हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वी इवेल्युएट द सेकंड डेरिवेटिव. अगर हम f डबल डैश ऑफ x की बात करें तो f डबल डैश ऑफ x हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था log x माइनस e की पावर माइनस x. सो log x का डेरिवेटिव इट विल बी 1 by x माइनस e की पावर x का डेरिवेटिव इट इज e की पावर x, लेकिन ये x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव विल बी माइनस 1. सो ये बना देगा हमारे पास प्लस. सो इट इज 1 by x प्लस 1 अपॉन e raised to the power x.
Now this is the second derivative of the function, and as far as e raised to the power x is concerned, it is always a positive quantity for all x. So this factor over here, this is always positive. अगर 1 by x की बात हो तो x ऑलरेडी इस प्रॉब्लम में पॉजिटिव है, log के इनसाइड इज x, so x is a positive quantity domain for the function log x. so x भी पॉजिटिव है तो 1 by x का फैक्टर भी पॉजिटिव होगा और ये फैक्टर भी पॉजिटिव है, तो वी कैन से डबल डैश x, f double dash x is a positive quantity. Therefore if this double derivative is always positive, तो हमारा जो पॉइंट है x इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो इस पॉइंट के ऊपर भी ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है. सो इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या मिलने वाला है? मिनिमा. Double derivative is positive, then it is the point of minima. So we have judged that the function, इस फंक्शन का जो मिनिमा है वो कौन से पॉइंट पर है? एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट. अगर इसी प्रॉब्लम को हम डील करें विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सो another way around, second way to approach, we can say हमारे पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव है f dash x, that is turning out to be log x minus e raised to the power minus x. Now we just observe near x naught, x naught के पास फंक्शन का बिहेवियर, f डैश x का बिहेवियर क्या है? f डैश x के अगर पास के इंटरवल में बात हो तो x नॉट से छोटी वैल्यूज के लिए, इन छोटी वैल्यूज के लिए हमारे पास ये e रेस टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ है और ये हमारे पास log x का ग्राफ है. वी आर टू चेक log x माइनस e रेस टू द पावर माइनस एक्स का साइन. सो log x का ग्राफ नीचे है as compared to e raised to the power minus x. So near x naught we observe that f dash x changes sign from x naught से छोटी वैल्यूज के लिए, ये log x, ये e की पावर माइनस एक्स, सो log x का ग्राफ नीचे है as compared to this, so इनका डिफरेंस will be negative. 2, if we concentrate on the right hand side of x naught, x naught के राइट पर इस इंटरवल के ऊपर अगर हम बात करें तो इस इंटरवल के ऊपर what is happening is log x का ग्राफ is above as compared to e raised to the power minus x. So this log x minus e raised to the power minus x, this difference will be positive. So this changes sign from negative to positive. So if we have the case that f dash x changes sign from negative to positive, then we have the case of local minima. So इस पॉइंट पर हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी? मिनिमम वैल्यू. सो इस तरीके से ग्राफ की हेल्प लेते हुए वी आर एबल टू जज फंक्शन का मैक्सिमा, फंक्शन का मिनिमा किस पॉइंट पे आ रहा है. ऑफ कोर्स हमने दोनों एग्जांपल्स में x नॉट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमा है या मिनिमा है उस चीज को हम जज कर पा रहे हैं. नाउ वी डिस्कस the maxima minima of the function fx is equal to x upon 1 plus x tangent x, where x lies between 0 to pi by 2 open interval. Maxima minima के लिए we observe x is
a continuous function. यहाँ पर x है, tangent x है. In this interval, this x tangent x is a continuous function. So continuous function है तो सारे continuous function है तो ये function भी continuous होगा. और इस interval के बीच में fx जो है it is a differentiable function as the ratio of the differentiable functions. ये भी differentiable है, ये भी differentiable है. Ratio of the differentiable functions is also a differentiable function. So we write the function and we find its derivative. So we write f dash x according to the quotient rule. It is 1 plus x tangent x इसका square, 1 plus x tangent x, this function as it is, derivative of above function that is 1 minus x outside, derivative of the denominator function 1 का derivative that is 0 और x tangent x का derivative यहाँ पर होगा. So x outside, tangent x का derivative it is secant square x plus tangent x outside according to the product rule x का derivative that is 1. So this reduces to it is 1 plus x tangent x minus x square secant square x minus x into tangent x upon 1 plus x tangent x square. Now this factor gets cancelled. We are left up with 1 minus x square secant square x by 1 plus x tangent x, this thing whole square. Now f dash x हमें इक्वेट करना है 0 के बराबर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. It is 1 minus x square by it is 1 by cos square. So we can say it is cos square x after taking LCM minus x square by cos square x, साथ में फैक्टर है 1 plus x tangent x square, or this can be rewritten as a square minus b square. We can say it is cos x minus x into cos x plus x by cos square x into 1 plus x tangent x square. Now यहाँ पर जो हमारे पास फैक्टर्स आए, हम f dash x को 0 से इक्वेट करते हैं. So we get the critical point as x लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 के बीच में ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी. So square it is always positive. और 0 और pi by 2 के बीच में ये पूरा भी पॉजिटिव होगा, इसका स्क्वायर है. 0 से pi by 2 के बीच में cos x is positive, x is positive, तो ये भी पॉजिटिव होगा. तो जब हम f dash x को 0 से इक्वेट करते हैं तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट नजर आता है कि cos x minus x should be equal to 0. And again we are left up with the same situation as we discussed earlier. So cos x minus x is 0, that means cos x is equal to x. Again the process remains same. एक जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक जगह एल्जेब्राइक फंक्शन है. We plot the graph of y is equal to cos x. We plot the graph of the line y equal to x is this graph, and we check that कितने पॉइंट्स के ऊपर ये ग्राफ इंटरसेक्ट करता है. This graph is intersecting at this particular point, और इस particular point को we call it as say x naught. So x naught is the critical point. इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का क्या बिहेवियर है, इस पॉइंट के ऊपर we check the behavior of the function with the help of
देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो काफी बड़ा है। इन दिस केस अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो सेकंड डेरिवेटिव इसका और लेंथी होगा। सो वी चेक द सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। We check the behavior of the function in the small neighborhood of x0 से छोटी वैल्यूज के लिए, इन x0 इस x0 की छोटी वैल्यूज के लिए the behavior is cos x का ग्राफ ये है और y equal to x का ग्राफ ये है। So we observe that जो cos x का ग्राफ है it is lying above the line y is equal to x. So the first derivative f dash x that changes sign from in the left of x naught, this difference cos x minus x will be पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये हमने पहले ही जज कर लिया कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। सो एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू, नाउ इन द राइट ऑफ एक्स नॉट, राइट ऑफ एक्स नॉट में इस इंटरवल की अगर बात हो तो इस इंटरवल पर cos x का ग्राफ it is lying below the graph of y is equal to x. So this cos x minus x will be a negative quantity. As cos x minus x is negative, so this complete factor f dash x is negative. So f dash x changes sign from positive to negative. So in this case, we are going to have x naught as the point of maxima, and we observe that इस प्रॉब्लम में भी हमने x नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट नहीं की। x नॉट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू x, और बिना हम उस पॉइंट को निकाले हुए हम ये चेक कर पा रहे हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन का क्या बिहेवियर है, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। मोरओवर देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना है या सेकंड लगाना है। द चॉइस कैन बी टेकन फ्रॉम योर साइड। फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव पर जाना मुश्किल है तो वी कैन यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एंड अदरवाइज you can use second derivative test. Now passing on to the next problem, let fx is equal to x cube minus x square plus x plus 1 and gx is equal to maximum of f of t where t lies between 0 to x lies between 0 to 1, and it's 3 minus x when x lies between 0 to 2. Discuss the continuity and differentiability of gx in open interval 0 to 2. इस प्रॉब्लम में हमें एक फंक्शन दे दिया गया और इस फंक्शन की हेल्प से हमें g of x डिफाइन कर दिया गया। gx is maximum of the function f of t where t lies between 0 to x and x lies between 0 to 1, and the function gx is 3 minus x where x lies between 0 to 2. हमें continuity एंड डिफरेंशिएबिलिटी gx की इस ओपन इंटरवल के ऊपर चेक करनी। नाउ यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है, ये जो gx फंक्शन है, इट डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम ऑफ f of t, and f of t the function is the function f of x. So maximum of f of t फाइंड आउट करने के लिए
We first check the behavior of the function fx is equal to x cube minus x square plus x plus 1. अगर हम इस फंक्शन को कंसिडर करें, इस फंक्शन का बिहेवियर हम चेक करते हैं where t lies between 0 to x and x lies between 0 to 1. Gx is the function maximum of f of t. So we write f of t. F of t will be same as t cube minus t square plus t plus 1. और इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए we differentiate it f dash t, that will be same as 3t square minus t square का डेरिवेटिव that will be 2t plus t का डेरिवेटिव that will be 1, constant का डेरिवेटिव that is 0. We are checking the behavior of the function f of t, so इसलिए हमने यहाँ पर डेरिवेटिव इसका लिख दिया. अब यहाँ पर जो डेरिवेटिव है फंक्शन का, ये फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, लेट्स चेक. यहाँ पर ये t में हमारे पास है क्वाड्रेटिक, and if we are to see whether this function is increasing or decreasing or neither, so we complete the square over here. 3 we can take common, it is t square minus 2t by 3 plus 1 by 3. t square का जो कोफिशिएंट है, लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट, वो हमने 1 बना लिया. This can be rewritten as 3 into t square minus 2t by 3. जो t का कोफिशिएंट है that is minus 2 by 3. अगर हम minus 2 by 3 का हाफ कर दें तो that is minus 1 by 3. And we square the term minus 1 by 3 का square, that is 1 by 9. So this factor we add, this factor we subtract to complete the square. और ये 1 by 3 का फैक्टर हमारा ये as it is यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा. So यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, it is 3. The first 3 terms gives us t minus 1 by 3 whole square and 1 by 3 minus 1 by 9. इन दोनों का एडिशन that is same as 2 by 3. If we consider this function now, we observe that यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है, इधर 2 by 3 है, दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं, बाहर 3 का फैक्टर है. So this is always a positive quantity. We were checking the behavior of the function and हमारे पास ये जो function का derivative है, it is turning out to be a positive quantity. Therefore we can say that the function f of t is an increasing function, as the derivative is turning out to be, f dash of t is turning out to be positive. So if a function is increasing, we are to check maximum of f of t where t lies between 0 to x and x lies between 0 to 1. Therefore we can say जो फंक्शन हमारे पास है gx is same as maximum of, it was f of t where t lies between 0 to x and x lies between 0 to 1, and this was same as 3 minus x where x lies between 0 to 2. So यहाँ पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आएगी? द फंक्शन इज मैक्सिमम ऑफ f of t, as f of t is an increasing function. So t लाई करता है 0 से x तक. We can use a result. We can say that if fx is increasing for x lying between a to b, then this implies जो fx की हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी that will be f of p, क्योंकि ये फंक्शन इंक्रीज करता जा रहा है, और the minimum value over here will be f of a. If f is applied on this, the sign of inequality remains same,
Therefore the maximum value of fx will be same as f of b, and if we talk about minimum value of fx, that will be same as f of a. Now we have observed ये function की जो maximum value है वो इस point पर होने वाली है as t lies between 0 to x and the function is increasing, so we can say this will be same as maximum of f of t, that is same as f of x. Now so f of x, that is x cube minus x square plus x plus 1, where x lies between 0 to 1, and जो function है that is 3 minus x, where x lies between 1 to 2. Now we were to check the continuity and differentiability of gx in 0 to 2. ये जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन की बात करें, अब ये फंक्शन हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में नजर आना स्टार्ट हो गया. यहां से अब हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वी आर गोइंग टू check. If we observe this function x cube minus x square plus x plus 1, this is a polynomial function. Every polynomial function is continuous. यहाँ पर है linear function 3 minus x. Every linear function is continuous. So यहाँ पर function की definition change होती है. 1 से छोटे के लिए this is the function, 1 से बड़े के लिए this is the function. So if we talk about limit x approaches to 1 from the negative side, 1 पर हम function का behavior check कर रहे हैं. Limit of the function that turns out to be, it is limit x approaches to 1 from the negative side, it is x cube minus x square plus x plus 1. And if we talk about the limit as x approaches to 1 from the negative side, x 1 के पास है, so limit will be 1 minus 1, replace x by 1, so this limit turns out to be 2. Also if we write limit x approaches to 1 from the right hand side of fx, that will be limit x approaches to 1 from the right hand side of fx is now 1 से बड़े के लिए function is 3 minus x. So इसकी लिमिट भी हमारे पास 2 आती है. तो जो फंक्शन है fx is, इस फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 से 1 तक. इस फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 1 और 2 के बीच में, और 1 पर हमने चेक कर लिया कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में सेम है. सो जो फंक्शन हमारे पास चल रहा है that is the function gx. Therefore we say that gx is continuous on 0 to 2 ओपन इंटरवल, एज 0 से 1 तक भी कॉन्टिन्यूस है, 1 से 2 तक भी कॉन्टिन्यूस है, और 1 पर लिमिट बराबर आ रही है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इफ वी कैलकुलेट f of 1 according to this rule will be 1 minus 1 plus 1 plus 1, that will be 2 again. So left limit, right limit and value f of 1, that is same, so function is continuous. But if we check the differentiability of this function gx, so differentiability की बात करें तो function यहाँ पर जो gx है, it is composed of x cube minus x square plus x plus 1. ये function है जब x 0 और 1 के बीच में है, और function है 3 minus x जब x 1 और 2 के बीच में. As every polynomial function is differentiable, here it is again a polynomial function, it is differentiable. We just check the differentiability from 1 के लेफ्ट हैंड साइड पर और 1 के राइट हैंड साइड पर. Here we observe g dash of 1 positive. A right hand derivative at x is equal to 1, that will be same as 3 minus x का derivative, that will be minus 1. So according to this rule हमारे पास जो derivative है that is minus 1.
And if we write g dash of 1 from the negative side, g dash of 1 from the negative side, that is the left hand derivative. Left hand derivative will be इस function का derivative, that will be 3x square minus 2x from here plus 1 at x is equal to, we are talking about at x is equal to 1 from the left hand side. So as x approaches to 1 from the left hand side, this is 3 minus 2 plus 1. So this turns out to be 2. Therefore, as g dash 1 positive is not same as g dash 1 negative, right derivative at 1, left derivative at 1 के बराबर नहीं है, therefore the function is not differentiable at x is equal to 1. So in the open interval, जो हमारा प्रोसेस था ओपन इंटरवल के ऊपर, फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 से 2 तक. कहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, वो हमें चेक करना था. सो 0 से 2 के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऑन द ओपन इंटरवल. एंड इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, gx is differentiable but not at x is equal to 1. I hope these things will help you in solving some more particular problems. Thanks for watching the video.